Hi, Aman. How are you? Good, doing great. Great. So, Yeah. after IFT, life कैसी है? अच्छी है। शुरू के कुछ टाइम तो सीखने में बहुत मुश्किल हो गया था। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद द वर्क प्रेशर बीइंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. So there's a lot of work pressure when you start. The time zone differences are there, and you have to cope up with the meetings and uh, cope up with the work pressure. So there's a lot to handle. But then when you get acquainted with it, तो with time you adjust with it. और फिर उसके बाद फिर काफी सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है कि ओके, आई मीन दिस इज नाउ यू आर लर्निंग, नाउ यू हैव लर्नड अ लॉट. तो उसके वो अच्छा था, सब कुछ बहुत नया नया था. और उसके बाद व्हेन यू जब आप जॉब में थोड़ा सेटल होने लग जाते हैं, फिर आप थोड़ा आराम से हो जाते हैं. वो उतना प्रेशर नहीं फील होता, बट काम उतना ही रहता है. तो या उस वैसे ही था. अब 3 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में. तो आई मीन आई गेस काफी कुछ सीख लिया है अब तक तो. मुझे लाइक द सेम एमबीए की फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेशर होता है, बाद में यूज टू हो जाता है. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये लर्निंग लर्निंग आपने बहुत बार यूज कर दिया. हाँ. एमबीए में क्या सीख के नहीं आते हैं लोग जो बोलते हैं कि यहाँ लर्निंग होती है? क्या सीखते हैं हम लोग एमबीए में? एमबीए में हम सीखते हैं कि प्लेस कैसे होना है, नौकरी कैसे मिलेगी हमें. सच्चाई यही है. आधी मतलब मेरे हिसाब से 90% जो जनता जाती है बी स्कूल में, मोर ऑफ ऑल ऑफ देम आर फोकस्ड ऑन प्लेसमेंट. एकेडमिक्स पे भी ध्यान देते हैं बहुत सारे लोग, बिकॉज उन्हें प्लेस होना है, उन्हें मार्क्स अच्छे बनाने हैं. कुछ लोग ऐसे ध्यान देते हैं, कुछ लोगों को सीनियर्स बता देते हैं कि नहीं, मार्क्स से कुछ नहीं होता. तो वो लोग अपने फिर मतलब अपना बस प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं. कुछ होता है, बहुत एक छोटा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस्ड होते हैं. उन्हें प्लेसमेंट्स नहीं चाहिए. जैसे ऐसे होते होंगे छोटा सेक्शन से, मतलब मेरे हिसाब से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ जैसे रिसर्च फोकस्ड है, या मतलब पीएचडी पोस्ट करना है, एमबीए फेलोशिप की करना है. उन्हें कुछ नहीं, मतलब प्लेसमेंट्स नहीं चाहिए उन्हें. रिसर्च वगैरह में आगे जाना है, या एक और मतलब डॉक्टरेट करनी है, या कुछ ऐसे करना है. तो बस वो बाकी पूरा सब लोग प्लेसमेंट्स के पीछे भागते हैं. तो सीखते तो बहुत कुछ है कि प्लेस कैसे होते हैं. शुरू से इतना बोल्ड हो या एमबीए ने सिखा दिया इतना बोल्ड होना? लोग एमबीए को बोलते हैं कि जाओ बेटा पढ़ाई करो, कुछ सीखो. ये प्लेसमेंट प्लेसमेंट तो बीइंग अ प्लेस कॉमर आईएफटी पकड़ेगा आपको. कोई बात नहीं. अगर कोई सच्चाई बोल दी. एचएसपीसी की सच्चाई बोलता तो शायद मुश्किल हो जाती मेरे को, क्योंकि वहाँ एनडीए साइन किया है. आईएफटी से एनडीए साइन नहीं किया है, तो ये इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं सच्चाई लो. है. मतलब ये टॉक तो बॉस, क्या मैं बोलूं, मतलब सच्चाई हो रही है. ये रियल एमबीए टॉक है ये, कि एमबीए में प्लेसमेंट चाहिए हमें, हम प्लेसमेंट के लिए ही जाते हैं मेनली. दो दो महीने में हमें सीखना होता है. या आप ये बोलना चाहते हो कि मैक्सिमम जनता पढ़ाई क्यों करती है? क्योंकि मार्क्स आ जाए, सीजीपीए मेंटेन रहे कम से कम. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की क्या होता है कि 10th 12th में पता नहीं था कि एमबीए करना है. अब 10th 12th जैसा भी गया, अंडरग्रेड जैसा भी गया, अब लेकिन एमबीए में एडमिशन हो गया, ठीक है, उन्होंने कैट में या आईएफटी के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर दिया. नाउ दे हैव गॉट इनटू द बी स्कूल. अब गेटिंग आफ्टर गेटिंग इनटू द बी स्कूल दे रियलाइज दैट साथ के जो लोग हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब 10th में 90s 90s, देन अंडरग्रेड में 80s, तो 998 ये वाला वो पॉइंटर लेके आए हैं. अब हमारे पास क्या है, थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है या प्रेशर है. तो अब क्या बचा हमारे पास, मे बी चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं तो हम यहाँ पे अच्छा स्कोर बनाते हैं कि इंटरव्यूअर अगर पूछे कि तुमने वहां कुछ क्यों नहीं किया, तो हम ये डिफेंड कर सकें कि हमने यहाँ कर लिया, ठीक है, मेरा पॉइंटर इतना है, मैं यहाँ टॉप कर रहा हूँ. तो कुछ लोगों की सोच इस तरह से भी चलती है, तो वो पॉइंटर्स पे बड़ा ध्यान देते हैं. कुछ को तो होता है कि वो मतलब उनको फिर पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो लोग चलो फिर भी पढ़ लेते. बट मोर और लेस, मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको, चीजें प्लेसमेंट के अराउंड ही घूमती हैं. एक्चुअली मैं भी आपको बताता हूँ, आई एम आल्सो फ्रॉम द प्लेसफॉर्म. सबसे बुरा बच्चों को बताएं क्या लगता है? पढ़ रहे हैं, हम घिस के पढ़ रहे हैं, और वो बंदा जो बैक बेंचर है उसकी अगर डे जीरो में प्लेसमेंट हो गई ना, तो बाकी की जो होती है ना, कि हाँ. हमने इतनी पढ़ाई की, प्लेसमेंट उसकी पहले हो गई. राइट, ये तो बहुत बहुत देखा है. बीइंग अ प्लेस कॉमर ना, इतना सुना है ना मैंने, इतना ज्यादा सुना है. हमारे बैच वाले आके अपने ही दोस्तों के बारे में बोल रहे हैं. ये बहुत मुझे लगता है कि मेरे को बहुत बाद में सुनने को मिलेगी, बट ये सच्चाई है. हमारे बैच वाले आके हमें ही बोल रहे हैं कि तुम मेरा मतलब ये कैसे प्लेस हो गया, इसका पॉइंटर इतना कम था, मेरा पॉइंटर ज्यादा था, या फिर मैं ज्यादा केपेबल हूँ. लोग अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे नीचे हूँ, अपने आप सब
बन जाता है कि नहीं ये ज्यादा अच्छी कंपनी में प्लेस होगा। इवन बैच कभी कभी क्या होता है कि अरे ये कैसे प्लेस हो गया, हो सकता है ये इसके कुछ तो सोर्स है या कुछ है, तो सब ऐसी चीजें चलने लग जाती है। बिल्कुल। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ पुलिस कॉर्नर की तरह। एक बंदा था, बहुत अच्छा था, बहुत प्रोफाइल, उसकी उस कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुई ड्यू टू हाँ हाँ डिस्क्लोजर, मैं नहीं कर सकता हूँ। और एक हाँ दूसरे बंदे की प्लेसमेंट हो गई, मेरे सामने आके बोला देख मेरा सीवी मेरा उससे अच्छा है, मेरा प्लेसमेंट कैसे हो सकता हाँ है, उसका हाँ। कैसे, ये मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ पंगा है, कुछ पुश कर रहे हो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्लेस कॉम के बारे में फिर से बात करना तो देखो, एज अ प्लेस कॉमर मैं देखूं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत काम कर रहे होते हैं, बट हाँ बैचेस सोचती है कि बंदा पुश करवा रहा है। कितना बुरा लग, क्या है प्लेस कॉमर का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, हम लोगों की बैच से थोड़ी अच्छी इक्वेशन थी। आई डोंट नो तो जो कौन सा ईयर हमारा था आपका आईएफटी का? हमारा 2016-18। 16-18, अच्छा, उसमें तो इकोनॉमी बूम कर रही थी। इकोनॉमी अच्छी थी, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लेसमेंट्स भी ठीक थे, तो हमारा मतलब रिक्रूटर्स थे हमारे पास, तो हमारे समर्स बहुत अच्छे हुए थे। देन जब हमने फाइनल्स करवाए तो फाइनल्स भी बहुत अच्छे हुए थे। जूनियर्स का समर्स भी काफी अच्छा हुआ था, तो हमारा जूनियर सिक्सटीन बैच से। एटीन सॉरी मैं डिस्टर्ब करूँगा, मेरे को लगता है उसमें हाँ, आईएफटी का जो था बैच प्रोफाइल भी बहुत अच्छा था, तो मैं बैच प्रोफाइल ठीक था, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब ये नहीं कहूंगा सुन कि लो बहुत। 16-18 वालों क्या बोल रहा है प्लेस कॉमर, प्लेस प्रोफाइल अच्छा नहीं था, ठीक था ठीक जो था, मतलब ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक्सीलेंट था और कि मतलब नहीं बहुत ही अच्छे हैं। तो सब टाइप के लोग थे, बट हाँ 17-19 से थोड़ा बेटर प्रोफाइल था, ये तो ये क्यों सच्चाई होता है कि मेरी प्रोफाइल उनके प्रोफाइल से बेटर है? हमेशा देखा जाता है कि हमारी बैच उस बैच से अच्छी है, और प्रोफेसर ओवरऑल कम वक्त क्या बोलते हैं, ये बैच सबसे खराब है, वो बैच सबसे ज्यादा खराब है, हर प्रोफेसर का यही डायलॉग कि इससे खराब बैच नहीं देखा है, ये अच्छा। आईएमटी के हिस्ट्री में सबसे खराब बैच है। ये आईएफटी करिए हर एक जगह का है। हर जगह हर जगह वही, मैं तो आईएफटी में सुनता, ये तो हर प्रोफेसर से सुना है हमने। ये वीडियो तो मैं आईएफटी 16-18 के सारे बंदों को भेजने वाला हूँ, ऑलमोस्ट मैं सबको जानता हूँ। देख लो सच्चाई क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा, प्लेसमेंट हाँ कब हुआ, डे 0 डे 1 आपका? सर, ये तो बड़ा ठीक है, तो डे जीरो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डे तो जीरो। सबको पता है कि आपकी प्लेसमेंट कब हुई है, आप बता दो हाँ, बंदों को। डे जीरो डे वन, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कब से स्टार्ट हो जाता है। तो आप घुसते हैं जब कॉलेज में, कॉलेज मान लीजिए जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ, वहां से आपकी तैयारी शुरू हो गई। मतलब पहले दिन से ही आपको इंडक्शन होगा, सिखाई जाएंगी चीजें, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, सीनियर्स आपके सेशंस लेंगे, तो वो सब शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स की तैयारी, पहले मतलब शुरू से ही प्लेसमेंट्स की तैयारी शुरू हो जाती है। इसको हम 15 डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक ये था कि आपकी प्लेसमेंट कब हुई थी, डे मेरी 0 में या डे 1 पे? मैं डे जीरो पे प्लेस हुआ था पर्सनली, प्लेस लेकिन कॉमर डे 0 पे प्लेस होते हैं। नहीं सर, ये एक्चुअल ये वो वाला डे जीरो नहीं था, इससे पहले बहुत सारे डेज हो चुके थे। ये एक अगली बात कि हाँ। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कम वक्त हर एक कंपनी को हम डे 0 क्यों बोलते हैं, कि आप डे 0 पे ही आ रहे हो? सबको स्लॉट्स चाहिए होते हैं अच्छे, किसी को ये मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होती बात कि अरे हमसे पहले वो कंपनी कैसे आ गई। हम्म। सर आपसे ज्यादा स्टाइपेंड दे रहे हैं, आपसे बेटर सर्विसेज वो दे रहे हैं, फैसिलिटी सब कुछ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए आपसे पहले आए नहीं। हम अगर सेम सेक्टर में हैं तो वो कंपनी हमसे पहले कैसे आ सकती है, सब रिक्रूटर्स के होगा। तो फिर अल्टीमेटली हमें करना पड़ता है कि ठीक है, नहीं सर आप ही, यही डे जीरो है, पैरेलल में प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ये एमबीए टॉक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेट, बहुत अच्छा। मतलब ये पता होना चाहिए बाकी बंदों को जो एमबीए में जा रहे हैं, एक्चुअली वहां जाने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली ये क्या है। बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा। फाइन, सो हम आते हैं कि ये मेरे को बताइए, अब सीरियस टॉक पे आते हैं, तो बहुत ये भी सारे सीरियस टॉक्स थे, आई एम एंजॉइंग, आई एम लविंग इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरे को आप ये बताओ कि पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने कैट दे दिया, आईएफटी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हाँ आईएफटी आपने कैट भी लिखा होगा, कैट डे कुछ एक हुई होगी कि उस दिन अच्छा हाँ परफॉर्म नहीं किया, मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ, मतलब हाँ इन द हाँ प्रेप डेज। तो हाँ आपकी पहले बात करते हैं, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जीरो हाँ डे हाँ जीरो ऑफ योर प्रिपरेशन। हाँ हाँ। अपने बारे में बताओ, 10th 12th क्या स्कोर्स थे, एंड उसके बाद इंजीनियरिंग कहाँ से की, देन आपने बस क्या किया कैट तक, टू आईएफटी ज्वाइनिंग की जर्नी बताइए प्लीज आप। ठीक है, तो मैं 10th 12th एएमयू बोर्ड से किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड से। मूविंग अहेड स्कोर मेरा स्कोर 10th 12th स्कोर डिसेंट था मेरा। आई वाज अमंग द टॉप 5 10th क्लास में, तो और वापस रहे हो? टॉप 5 इन 12th। इसके बाद भी सर बहुत स्ट्रगल था, अभी मैं आ रहा हूँ अपनी स्टोरी पे। बहुत इतना तो मैं था, लेकिन स्कोर जो था वो एब्सोल्यूट टर्म्स में 88 89 था मेरा 10th और 12th में।
उसके बाद अंडरग्रेड मेरा एएमयू से ही बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 8.9 सीजीपीए, वो भी ठीक था, मतलब वो भी डिसेंट था मेरा। उसके बाद मास रिक्रूटमेंट होते हैं एएमयू में, मास रिक्रूटमेंट के लिए टीसीएस आई थी। टीसीएस ने मुझे पिक, मतलब वहां से मास रिक्रूटर के साथ रिक्रूट हो गए, वहां चले गए, टीसीएस ज्वाइन कर लिया है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, आपके ट्रेनिंग डेज हैं, बहुत मजे आ रहे हैं, ये है। फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है, अरे ये कहाँ, मतलब कोडिंग में ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर, और पैसे पैसे तो थोड़े कम है। मेन चीज वहां पे आके अटक जाती। कोडिंग है ठीक है, अच्छी कंपनी होती तो पता नहीं, सोचते नहीं सोचते, बट कोडिंग था, कोडिंग प्रोफाइल था, और पैसे कम लग रहे थे तो उस टाइम पे, तो फिर सोचा कि एमबीए की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो बीच में एमबीए की तैयारी स्टार्ट की। एमबीए की तैयारी अब डे जीरो से, मतलब ऐसा था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा ठीक, बीइंग एन, आई डोंट नो, मतलब ये परसेप्शन रहता है या पता नहीं, मेरा मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा क्वांट्स ठीक था। वर्बल बहुत ज़्यादा वीक था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मतलब कोचिंग लेने का मुझे लगा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने टेस्ट दिया। एक टेस्ट देने के बाद मैंने असेस किया कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है टेस्ट में। तो वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी क्वांट्स काफ़ी अच्छा था, मैंने उस टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर लिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल अराउंड 97 98 इन क्वांट्स। मतलब शुरू में, कि क्योंकि मेरे को चीज़ें पता नहीं थी, और वर्बल में काफ़ी सफ़र किया, मैं बताना भी नहीं चाहूँगा कि मैं कहाँ था, बट वर्बल में काफ़ी सफ़र किया। तो मूविंग अहेड, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को, मुझे लगता है टाइम पूरा, मेरे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरीली कोचिंग के में टाइम देने की जगह मैं सेल्फ स्टडी करूँगा। तो मैंने जॉब के साथ में ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। अब सेल्फ स्टडी चल रही है, चल रही है, चल रही है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन ग्रुप्स, आपका ग्रुप था, और एक आई क्वांटा का, जो पहले, मतलब ये वाला आई क्वांटा तो बहुत चेंज हो चुका है। वो पहले जो आई वो था, कैट प्रिपरेशन करके जो कैट ग्रुप था, प्रिपरेशन का। कैट प्रिपरेशन करके, तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन उस टाइम पे बहुत चलती थी, मतलब ये कॉमर्शलाइज नहीं था बेसिकली वो, तो ये था आपके तो। टाइम में तो एक्चुअली फेसबुक ग्रुप जो था, या पागल गाय पे भी थे क्या? हाँ हाँ, मैं पागल गाय पे भी था। हाँ हाँ। तो हाँ, उसमें तो ड्रीम टीम में जो वो था, वो एक्चुअली लर्निंग था। अभी बहुत तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं इसको बहुत। बीप कर दूंगा या नहीं भी करूंगा, हाँ 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 बिजनेस है हाँ, मेनली ये, बिल्कुल कि बिल्कुल अच्छा हमें बिल्कुल। करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस हाँ पोस्ट करने हैं, फिर ज्वाइन हाँ कर लो बेटा, हाँ ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर हाँ लो, हाँ चाहे कोई भी एग्जैक्टली। ग्रुप हो। उस हाँ टाइम पे ठीक ये सब नहीं, उस टाइम पे ये सब बिल्कुल नहीं था, तो ऑनलाइन ग्रुप्स में मेरे को इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, मतलब लाइक उस टाइम पे हम साथ में तैयारी करते थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछते थे, बहुत सारे लोग मिले मुझे जो कि फेलो एस्पिरेंट्स थे, और बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट। तो वहाँ से भी पेयर लर्निंग भी, मतलब पेयर लर्निंग वहीं से ही स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ से मतलब तैयारी वो चलती थी। उसके बाद फिर आया टेस्ट सीरीज, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। करियर लॉन्चर और टाइम की मैंने दो टेस्ट सीरीज ली थी। अब टेस्ट सीरीज देते देते आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने लगते हो। पहला टेस्ट सबका बहुत खराब होता है, और पहले टेस्ट के बाद फिर आप इम्प्रोवाइज करते हो, आप टेस्ट के देखने लगते हो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ थी, और क्या क्या मतलब इश्यूज हैं आपकी प्रिपरेशन में, आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करते हो धीरे 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 धीरे। ओवरऑल मतलब मैं कैट की ही तैयारी कर रहा था, इट वाजंट लाइक कि मैं किसी एग्जाम की स्पेसिफिकली अलग से तैयारी कर रहा हूँ कि एनमेट की, आईआईएफटी की या जेड की, कुछ नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ मैं कैट की तैयारी कर रहा था। तो करते 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 देन मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि काफ़ी अच्छा मैं स्कोर कर सकता हूँ, कि कैट में भी अच्छा स्कोर कर लूंगा, या जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें अच्छा स्कोर कर लूंगा, क्योंकि क्वांट्स अच्छा था और मैंने वर्बल काफ़ी इंप्रूव कर लिया था टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन प्रेप से ही, वही ग्रुप से। तो उसके बाद फिर ये था कि पहले आईएफटी हुआ था आई गेस। हाँ, पहले हाँ आईएफटी था। ठीक है। पहले आईएफटी था, उस टाइम पे पहले आईएफटी था। तो जब आईएफटी के एग्जाम से कुछ टाइम पहले, तो आईएफटी का मैंने मतलब मेन यही था, ऑलमोस्ट एक महीना पहले मैंने ये पेपर सीखना स्टार्ट कर दिया था कि आईएफटी का पेपर होता कैसे। पेन पेपर मोड में होता था उस टाइम तो वही मतलब पेपर लिए मैंने, पुराने पेपर्स लिए, पुराने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। पुराने पेपर से मेरे को आइडिया मिला कि क्या हो सकता है, मतलब क्या, मतलब किस टाइप की तैयारी एक्स्ट्रा करनी है। तो आईएफटी एग्जाम इज मोर अबाउट स्पीड, बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि आप एक्यूरेसी, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एक्यूरेसी पे, ये तो है ही, आप स्पीडली करते चले जाएं क्वेश्चन एंड जस्ट गिव अप ऑन एक्यूरेसी, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। You have to prepare in a way that you are maintaining your speed along with maintaining accuracy। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएफटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं।
तो वही था कि ये वाला माइंडसेट थोड़ा किया, क्योंकि कैट में क्या होता था, कैट में ना हमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है, कम क्वेश्चंस करो, डिफिकल्टी लेवल वगैरह देख के, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। आईएफटी में थोड़ा स्पीड भी मैटर कर दी, क्योंकि आप एक्यूरेसी के चक्कर में गलत क्वेश्चन में अटक गए, आपकी नहीं मेरे को तो करना ही करना है, आप ईगो पे ले गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन को एग्जाम के टाइम पे ईगो पे ले जाते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं होगा, मैंने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ईगो पे तो लेने वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज़ है, आपको माइंडसेट पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटे में आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब टाइम कोई भी टाइम लूज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो वही था कि उसके अकॉर्डिंग तैयारी की। फिर जीके की बात आई, जीके वॉज एन एडिशनल सेक्शन इन आईएफटी के एग्जाम। तो व्हाट आई डिड वाज आई फाउंड सम कंपेंडियम शेयर्ड ओवर दीज ग्रुप्स ओनली। मतलब ये जो वही ऑनलाइन ग्रुप्स, दे वर वेरी हेल्पफुल इन माय प्रिपरेशन, आई कैन नॉट डिनाई दैट। मैंने आप लोगों का नाम भी मेंशन किया था जब मैंने 2016 में आईएफटी कन्वर्ट होने का पोस्ट डाला था। तो ये ग्रुप्स बहुत हेल्पफुल थे, तो मेरे को जीके के कंपेंडियम्स मिल गए थे। एंड मैं वो कंपेंडियम्स पढ़ रहा था, तो मैंने ना करंट अफेयर्स वाले पे ज्यादा ध्यान दिया। आई डोंट नो हाउ इट केम टू माय माइंड, बट मैंने करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दिया। एंड सरप्राइजिंगली आईएफटी फोकसेस मोर ऑन करंट अफेयर्स। इट इज नॉट, आईएफटी का जीके जो होता है, इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें हिस्ट्री कितनी पता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इफ यू आर वेल वर्स्ड विद करंट अफेयर्स, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी आईएफटी के एग्जाम में। तो मेरे को करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मैंने थोड़ा थोड़ा फॉलो किया, थोड़ा थोड़ा न्यूज अपडेट्स हम फॉलो करते रहते थे उस टाइम पे, न्यूज़पेपर जो जो पढ़ता है। तो बस फिर ये था कि अब एग्जाम डी डे मतलब आईएफटी के एग्जाम वाले दिन 2 घंटे, ठीक है मतलब करना है, फोकस रखना है, फोकस रखना है। तो 2 घंटे बाद करके निकले थे। तो मतलब काफी सारे, तो मैं जब बाहर निकल रहा था एग्जाम से, तो मैंने क्वेश्चन बहुत बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे। 120 शायद क्वेश्चन थे, 110 थे, मैं उसमें से 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। एंड आई, और सब लोग बोल रहे थे कि मैंने 50 अटेम्प्ट किए, मैंने 55 अटेम्प्ट किए, ये अटेम्प्ट किया वो। और मेरा वहां पे जो डर लगा है ना मेरे को कि ये तो गया, ये तो गया, अपने हाथ से निकल गया एग्जाम। बट वही था कि सिंस मैंने 1 महीने पहले से अपना जो स्ट्रेटेजी थी वो बना ली थी कि नहीं एक्यूरेसी पे गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने आके अपने पेपर मिला था, आंसर्स चेक किए, आंसर्स बहुत बहुत सही हो गए थे, स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने कहा आईएफटी डन एंड डस्टेड। उसके बाद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से हो गए कि नहीं अब आईएफटी इतना अच्छा हो गया, कैट भी बहुत अच्छा हो गई होगा। कैट का दिन आया, इट वाज अ डिजास्टर। मेरा वो डीआई अच्छा था, डीआईएलआर अच्छा था, क्यूए अच्छा था, मतलब 98 99 इन 98 इन डीआईएलआर, 99 इन क्यूए। बीए में नीचे आ गया मैं, 80 मतलब 79 समथिंग था। ओवरऑल मेरा बना 97। इट्स ऑल अबाउट द डे। नहीं हो पाया उस दिन, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके ज्यादा क्वेश्चंस कर दिए, कम क्वेश्चन हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट, यू कैन जस्ट लाइक थिंक कि क्या गलती हो सकती है, बट एट द एंड मतलब इट डजेंट मैटर। तो वो था कि चलो आईएफटी हाथ, मतलब थोड़ा था कि आईएफटी से कॉन्फिडेंस था। तो बस इस टाइप से मेरी प्रिपरेशन चली थी। एफटी का स्कोर क्या था? आईएफटी में मेरा अराउंड 62 स्कोर था, परसेंटाइल? परसेंटाइल 99.8। ओह, थ्रू आउट टॉपर रहे हो। ओनली कैट के दिन थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात थोड़ा नहीं सा है। मिस हो गया। फाइनली लाइफ इज आफ्टर एमबीए, जो भी आप या एंजॉय कर रहे हो। बहुत स्माइल दिख रहे हो, बहुत हाँ सही, हाँ, अच्छी अरे बात बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। है। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट बहुत कुछ आपने आंसर कर दिया जो मुझको पूछना था, हाँ कुछ आंसर। हाँ मतलब ये हो सकता है कि इफ यू आर गुड इन द बेसिक्स, आपका बेसिक अच्छा है, तो दिस नो नीड टू टेक द कोचिंग। आराम से हाँ प्रिपरेशन हाँ करो, हाँ अच्छी ग्रुप मिल जाए तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा हाँ नहीं है कि मुझको कोचिंग ज्वाइन ही करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ हाँ, बट मॉक्स आर द थिंग जो आपको करता रहता है बिल्कुल इम्प्रूव। तो आप बिल्कुल। 1 या 2 मॉक्स या 3 मॉक्स जो भी हाँ लो, ग्रुप हाँ, ज्वाइन करो, अच्छे ग्रुप्स होने चाहिए। अच्छे ग्रुप्स होने चाहिए। हाँ, अच्छे ग्रुप्स होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, एक और जो क्वेश्चन इसमें दिखता है, हम्म। जनरली अगर आप मैथ्स में अच्छे होते हो, ग्रुप में एक्टिव होते हो, लड़कियों का मैसेज आता रहता है, अरे इसमें कैसे हो गया, क्या हुआ, ऐसा हुआ, मतलब लोग पूछते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन, अरे अमन ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। मतलब बहुत बार होता था, जैसे मुझको याद है कि आपके टाइम में हम लोग के क्वेश्चन चलते थे लेवल 1 लेवल 2 टफ हाँ क्वेश्चन। हाँ अच्छा, बिल्कुल टफ क्वेश्चन भी हाँ इसने सॉल्व कर दिया। हाँ। बेटा पूछो इससे कि बात क्या है। डीएम्स आते थे, मेरे को मतलब अच्छा, ये मैं फिर इसको आप बोलोगे तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि यू आर इंगेज्ड पर्सन राइट नाउ। नहीं नहीं ठीक है, शी इज कूल अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो शी नोज कि क्या हिस्ट्री है क्या है, तो शी इज फाइन विद ऑल ऑफ इट। तो हाँ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो ऑब्वियसली तो डीएम्स आते थे, लड़कियों के नहीं लड़कों के भी डीएम्स आते थे, सर आपने ये पता आप नहीं चलता ना कि क्या कौन है कैटेगराइज एक्चुअली फेक कैटेगराइज ना प्रोफाइल। करें।
तो लड़कियों के भी डीएम्स आते थे, लड़कों के भी डीएम्स आते थे, बहुत दोस्त बनाए मैंने उस टाइम पे, काफी दोस्त बनाए। उसके बाद फिर हम मतलब व्हाट्सएप पे भी मूव हो गए थे, तो हम्म। काफी काफी मतलब ये चलता था। हेल्प मतलब ये था कि इफ यू आर एक्टिव इन द ग्रुप ना, तो पीपल पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, पीपल आर स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट। क्योंकि क्या होता है कि मतलब कोई डाउट छोटा नहीं होता, ये चीज मैंने तभी सीखी थी। कुछ कुछ चीजों में ना कंसेप्चुअली आपको नहीं समझ में आता कि डाउट मतलब ये थोड़ी कंसेप्चुअल आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एंड देन दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट समथिंग सम पर्टिकुलर पॉइंट, देन यू रियलाइज कि हाँ ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो मतलब दैट वे यू लर्न अ लॉट। तो हाँ मतलब वो से हेल्प भी होता था, बाकी दोस्त तो बहुत बनाए उस हम्म। टाइम पे। मुझको याद है आपके टाइम में आप लोग का एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता रहता था, हाँ 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 यू हाँ एंड बाकी नेम्स, मैं नेम्स नहीं लूंगा। हाँ हाँ ये हाँ हाँ तो हाँ, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा, मतलब दिस वाज द गोल्डन एरा ऑफ द फेसबुक। बिल्कुल हाँ। मतलब स्टडी के लिए, मतलब देख लो, मतलब इस टिकटॉक में, इस चैट में, इस एमबीए टॉक में हो क्या रहा है, बहुत सारे पॉइंटर्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को भी, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। हाँ, एक और जो है, क्या एफटी की तैयारी करनी चाहिए, कैट की तैयारी करनी चाहिए? जेन स्पेसिफिकली आपको जो टॉपिक्स हैं वो तैयार करने हैं, किसी एग्जाम की पर्टिकुलरली तैयारी नहीं करनी। जो कोर्स है आपको मेन कैट का कोर्स ही सब जगह फॉलो होता है। तो इफ यू वांट कि मतलब इफ द स्टूडेंट्स वांट दे कैन फोकस ऑन द कैट का सिलेबस। अलग से इतना कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो जैसे आपके कोर्सेज, आपका कोर्स होता है, आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने देखा है आप ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर देते हो। तो वैसे ही मतलब आप कोई भी एक कोर्स फॉलो कर लो, और मेजरली आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर है। और उस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस। दिस इज इट, आई मीन दिस इज व्हाट यू नीड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बाकी फिर प्रैक्टिस होने लग जाती है, फिर आप टेस्ट वगैरह देते हो, देन यू असेस योरसेल्फ तो गोइंग अहेड। तो ये सब चलता रहता है, मतलब इसी यही तरीका है मेरे दिमाग में तो प्रिपरेशन करने का। यही बाकी सबका तो। हाँ, अगर आप अलग से एक एग्जाम उठा के करोगे तो मतलब आप भटकते रहोगे कि नहीं मेरे को तो सिर्फ आईएफटी की तैयारी करनी है, तो फिर मैं कैट पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मतलब दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि ये एग्जाम, ये एग्जाम, ये एग्जाम। तो उससे बेटर यही है कि आप कोर्स पे फोकस करो। एग्जाम जब आता है तो उससे कुछ टाइम पहले आप उस एग्जाम का फॉर्मेट वगैरह देख के स्पेसिफिक तैयारी भी कर सकते हो, बट बिफोर दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द कोर्स। मेनली यू नीड टू वर्क ऑन द बेसिक्स पे, कमांड करो, कॉन्सेप्ट पे राइट, सॉल्व करो, मॉक्स दो। बिल्कुल। लोग कैट इसलिए बोलते हैं कि कैट इज द बिग ब्रदर, आई एम से, इसलिए लोग हाँ कैट कैट हाँ नाम लेते हाँ हैं, बट हाँ एक्चुअली आपको करना सब कुछ है। फॉर द हाँ आईएफटी जीके आप 1-2 महीने पहले भी पढ़ सकते हो, या न्यूज़पेपर को थ्रू आउट आप देखते रहो। हाँ 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 ठीक है, ग्रेट। सो हमने आईएफटी प्रिपरेशन कर दी, ये कमबख्त हाँ। ऐसा कुछ लगा। आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, घर में कोई बोलता नहीं था? सर घर में मेरे को तो दोस्त वोस्त बोलते थे कि भाई कहाँ, जो टेक वाले दोस्त थे जिनको बी स्कूल का आइडिया नहीं था कि अरे आए, मैं बोलता था कहाँ एडमिशन आए, आज फैशन में लाइन चेंज कर लिया, टेक्नोलॉजी से फैशन में आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा इमेज परसेप्शन, इमेज का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बट रियलिटी ये है कि जहाँ मैटर करना चाहिए वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। We are in the top 10, we are amongst the top 10. Everybody knows that, recruiters knows that, all the corporates know that. So that's what matters actually। मतलब ये जरूरी, आपके रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं डज नॉट मैटर। मतलब इन द लॉन्ग टर्म आपको आपका करियर मैटर करेगा। रिश्तेदार आज आपको उसको बता दो फैशन टेक्नोलॉजी नहीं है, फॉरेन ट्रेड है, इंटरनेशनल बिजनेस है, आप ऐसे करके समझा सकते हो, बट लेकिन उसकी उतना कुछ मैटर नहीं करेगा। जहाँ रिक्रूटर्स की बात आती है, रिक्रूटर्स को आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि नहीं कि हम आईआईएफटी हैं तो हम फैशन नहीं है। रिक्रूटर्स नो कि आईएफटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, 1963 से चल रहा है, इंस्टीट्यूट काफी पुराना है, मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मतलब इमेज का वहाँ प्रॉब्लम नहीं आता। बट हाँ, रिश्तेदार और कोई दोस्त जब बोलते हैं तो लगती है, दिल पे तो बात लगती है कि भाई इतनी मेहनत करके हम वहां पहुंचे हैं और तुमने उसको बना दिया फैशन टेक्नोलॉजी। नहीं, जिसको पता होना चाहिए उनको पता है। राइट। ठीक है, नाउ कम इन द आईएफटी। आईएफटी में एक वो चाय वाला फेमस है सामने, अरे जानते बहुत थे आप? लक्ष्मण बोल रहे हो क्या आप, हाँ, लक्ष्मण ढाबा? लक्ष्मण। हम्म। लक्ष्मण बहुत फेमस है परांठों के लिए, और उसका कीमा पराठा, कभी जाइए आप चाय पीजिए वहाँ पे, कीमा मैं तो पराठा बहुत बार गया पीजिए। हूँ, मैंने हाँ टेस्ट भी हाँ किया हाँ, है। मतलब वही आप तो गए हुए हैं और जनरली बाकी कोई लोग को भी। भी जाओ, हाँ आईएफटी हाँ, जाते हो तो पराठे के लक्ष्मण के खाने, अगर अभी भी है बिल्कुल तो। बिल्कुल। हाँ है, अभी इस टाइम पता नहीं बंद है या नहीं है, मैं तो बहुत टाइम से गया नहीं, लेकिन वो हमेशा बहुत टाइम से चल रहा है लक्ष्मण ढाबा। वहां पे उसने एक स्टार का, रणबीर कपूर का फोटो लगा रखा है कि रणबीर कपूर भी विजिट कर चुके हैं लक्ष्मण ढाबा।
अरे आपने विजिट किया, अमन वास ने भी वहाँ गए अरे हाँ, तो वी प्रिपेयर किया, आईएफटी में एंट्री किए। लाइफ ऑफ आईएफटी क्या है, कैसा लाइफ है? लाइक बहुत पहले 2 महीने हेल हैं, लाइक एवरी अदर बी स्कूल, जब तक समर्स होते हैं, और उसके बाद हेवन है। लाइक एवरी, आई डोंट नो अबाउट अदर, बट टॉप 10 बी स्कूल्स में तो मतलब यही चलता है, जहाँ पे समर्स लिमिटेड पीरियड में खत्म हो जाते हैं, उनके लिए समर्स के बाद लाइफ बहुत हेवन हो जाती है। तो हम स्टार्टिंग में 2 महीने बहुत ज्यादा घिसे थे, बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर था, ना सोने का टाइम था, ना कुछ करने का। क्लासेस में नींद आ रही होती थी हमें, क्योंकि हम रात रात भर जाके असाइनमेंट्स कर रहे होते थे, प्रिपरेशन के मतलब वो कर रहे होते थे समर्स के लिए। हमारे रात को क्लब सेल्स के सेशंस होते थे हमारे, रात को 12 12 11 11 12 12 बजे। वहां पे कोई ऐसा नहीं होता कि आपका कभी लेट हो चुका है, कोई टाइम लेट नहीं होता है एफटी में। और चौबीसों घंटे आपको कोई ना कोई जगा हुआ मिल जाएगा, 24 घंटे, हम्म। क्योंकि कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 6 बजे सोते हैं, तो आपको 24 घंटे कोई ना कोई मिल जाएगा। तो पहले 2 महीने बहुत ज्यादा प्रेशर था। समर्स में बहुत प्रेशर था, क्योंकि आपके साथ वाले प्लेस हो रहे होते हैं, आप नहीं प्लेस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी काफी मतलब टाइम लग गया था मुझे प्लेस होने में, क्योंकि प्रोफाइल उतनी भी अच्छी नहीं थी। मतलब आई वाजंट फ्रॉम एन आईआईटी और आई वाजंट फ्रॉम एन एनआईटी, तो मतलब थोड़ा सा मेरे को भी स्ट्रगल था, मतलब मेरे को शॉर्टलिस्ट कम आती थी। और फिर मेरे को फाइनेंस में जाना था, फाइनेंस की जो मेजर कंपनीज थी उसमें मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं आई। फिर ऐसे एच एस बी सी केम एज अ सेवियर, तो एच एस बी सी में अप्लाई किया, वहां पर प्लेस हो गए। तो उसके बाद फिर बस लाइफ इजी हो गई। अक्टूबर में प्लेस कॉम के इलेक्शंस वगैरह हुए, प्लेस कॉम में आ गए। लेकिन बाकी 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 सबकी भी लाइफ बहुत ही हेवन हो गई, हमारा ठीक है, थोड़ा प्रेशर था, सीनियर से सीख रहे थे, लेकिन हमारी भी लाइफ बहुत चिल हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। ओके, श्योर, बात करेंगे प्लिस कॉम में ट्राई करता हूँ। मैं आपसे बात करके लग रहा हूँ कि मैं अपनी एमबीए लाइफ जी रहा हूँ। लाइक वी हैव आल्सो द फर्स्ट सेमेस्टर कुछ लगता था, आप लंच के बाद जो क्लासेस होती थी उसमें इस तरह बैठ जाते थे कि सोना नहीं है, सोना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लंच करने के बाद का ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक अब मेरे को सर ये थे बताओ हमारे यहाँ, एक स्टोरी बताता हूँ। एक सर थे हाँ। हमारे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। जो हम मेरे बैचमेट देख रहा होगा वो समझ जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते थे, अगर आपकी उनकी उनको आपकी आंखें बंद दिख गई ना, तो वो आपको बाहर भेज देते थे और आपकी अटेंडेंस गई। आप पूरी क्लास में बैठे हुए हैं 2 घंटे, लास्ट के 5 मिनट में आपकी आंखें बंद दिख गई उन्हें, आप गए क्लास से बाहर और आपकी अटेंडेंस गई। ये, और उनकी क्लास में ना बाकी टीचर्स फिर भी थोड़े फ्लेक्सिबल थे, बट उनकी क्लास में हमें ना आंखें खोल के बैठना पड़ता था जबरदस्ती। टाइमिंग क्या थी क्लास की? टाइमिंग टाइमिंग वो डिपेंड करता था, चेंज होती रहती थी। कभी सुबह सुबह फर्स्ट क्लास होती थी, कभी लंच के बाद होती थी। लंच के बाद वाली क्लास बहुत खतरनाक होती है और फर्स्ट क्लास बहुत खतरनाक होती है। बाकी हम्म। तो चल जाता। हम लोग ना जागने के लिए क्या करते थे, हमें सीनियर्स ने बताया था, हम पेन लेते थे, पेन की निब अपने हाथ में मारते रहते थे जागने के लिए, कि सोए ना सोए ना सोए ना। सबके हाथों पे ना ऐसे पॉइंट्स होते थे ब्लू कलर के, और कि जागे रहो, जागते रहो, जागते रहो। इसलिए शायद एमबीए कॉलेज को बी स्कूल्स बोलते हैं, स्कूल जैसी हरकत होती है। जागते हो। हाँ, ये कॉलेज नहीं है, बी स्कूल्स एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मॉर्निंग में जो हमारी फर्स्ट क्लास होती थी, कभी कभी 8 o'clock, तो मुझको याद है कि हम लोग कैंटीन से ब्रेकफास्ट लेके भागते रहते थे, खाएंगे वहीं पे बैठ के, रास्ते में खाएंगे। हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है एनीवे। हाँ हाँ सो भाई, बात करते हैं पहला प्लेसमेंट्स का, जिसको सबको इंतजार होता है। ये प्लेसमेंट्स में से पहले हम लोग दो तीन बातें देखना चाहते हैं। पहली बात क्या है कि एक होता है इंडक्शन, इंडक्शन कुछ हुआ, भाई तुम क्लब्स कमिटी ज्वाइन करोगे तो जल्दी प्लेस्ड होगे। अगर मैं प्लेस कॉम को अगर थोड़ा दूर रखूं तो, प्लेस कॉम को अगर मैं दूर रखूं, बिकॉज प्लेस कॉम इज द मेन कमेटी। अगर वो आपका कल्चरल कमेटी हो, स्पोर्ट्स हो, ऐसा क्या है कि क्लब्स कमेटी ज्वाइन करने से प्लेसमेंट अच्छी होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता, बीइंग अ प्लेस को मैंने कभी नहीं देखा कि क्लब कमिटीज मैटर भी करते हैं। क्लब कमिटीज अच्छे होते हैं कि मतलब एक आप। मिनट में, आप जस्ट सॉरी, तो प्लीज, ये जो सारी बातें हैं इज ओनली टू लर्न द पीपल। आप प्लीज कोई भी मेरे ऊपर केस मत करना, कुछ भी मत करना। कोई भी क्लब कमेटी होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है। बट नहीं ये नहीं, हम आ लोग रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंस पे आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आऊंगा आऊंगा। इम्पोर्टेंस पे भी आऊंगा। प्लीज। तो क्लब कमिटीज प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, कि आप सोचो कि आपके सीवी में ये पॉइंटर है कि यू आर अ कोऑर्डिनेटर इन द फाइनेंस क्लब, तो आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपको उठा के ले जाएंगे। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको क्लब कमिटीज हेल्प करते हैं टू टॉक इन द इंटरव्यूज में भी, मतलब यू कैन टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, हाउ हाउ योर एक्सपीरियंस हैज बीन एज अ कोऑर्डिनेटर इन द इंटरव्यू। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर वांट्स टू नो व्हाट यू हैव
done in your past life, what you have done, what you have been doing in the B school after joining B school. So you have an additional point that you have taken an, apart from all the stress, all the work and everything, you have taken another responsibility as a coordinator of a finance club, and now you are using that responsibility to organize sessions for your batch, to impart knowledge, whatever knowledge you have or whatever you know, you are using that to impart knowledge. तो रिक्रूटर की मतलब जो इंटरव्यूअर होगा उसके दिमाग में क्या आएगा कि ठीक है, मतलब ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो दैट वेज इट इज वेरी हेल्पफुल। मैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, प्लेसकॉम समर्स के बाद बनता है, मतलब समर तो मैं समर्स के बाद, मैं समर्स से पहले उसमें था, फाइनेंस क्लब का जूनियर कोऑर्डिनेटर था। तो फाइनेंस क्लब तो मेरे को कभी शॉर्टलिस्ट नहीं आई जूनियर कोऑर्डिनेटर उसकी वजह से, बट ऐसे बस ये था कि मतलब जिस दिन शॉर्टलिस्ट आई वहां पे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, ओके यू आर द कोऑर्डिनेटर ऑफ फाइनेंस क्लब, व्हाट आर योर रिस्पांसिबिलिटीज, व्हाट डू यू डू देयर। so that way you can just talk about your experience and like tell them that you have another responsibility apart from all the stress, and I think that works in your favor. I mean, you have got a talking point in the interview, and that's what really matters. You need to have talking point if you want to drive your, so बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मतलब इंटरव्यूअर ही इंटरव्यू चलाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ये मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई थी, बट आज आई नो, मतलब तो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा आप लर्न करते हो, इवॉल्व होते हो, लेकिन आप भी अपना इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोना डू दैट। तो जितने ज्यादा आपके पास टॉकिंग पॉइंट्स हैं उतने बेटर चांसेस हैं इंटरव्यू ड्राइव करने के। अगर आप अपना खुद इंटरव्यू ड्राइव कर रहे हो ना, तो इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट कर लेगा बहुत इजीली। मतलब शॉर्टलिस्ट में काम नहीं है, बट उसके बाद यू कैन। हाँ हाँ एंड प्लस आई थिंक उन लोग के लिए शायद ज्वाइन करना चाहिए जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेटवर्किंग नेटवर्किंग भी होती है क्लब्स में, जैसे हमारे अपना एक ग्रुप बन गया। हाँ हाँ अगर मुझसे पूछा जाए तो 2 क्लब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ हाँ प्लेसकॉम ज्वाइन कर पाते हो तो कर लो, हाँ और दूसरा हाँ एलकॉम में नेटवर्किंग काफी अच्छी होती है। राइट एलुमनाई कमेटी में कि अच्छा आप बात कर रहे हो, हाँ ना बात कर रहे हो, और हो सकता है कि आपका एलुमनाई ही आ गया आपके इंटरव्यू में, तो थोड़ा सा होता है। पीपल से वी हैव समथिंग ऑन इज, मैं इसको समटाइम्स बोलता हूँ सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है लोग। एलुमनाई आ रहा है, आई एम फ्रॉम द फिनकॉन, ये भी फिनकॉन का है, तो मतलब फिनांस क्लब ही मार्क कम जो भी है, तो एक थोड़ा सा होता है। मतलब क्लब्स कमेटी हेल्प करती है आपको इम्प्रूव करने में, बिकॉज एमबीए इज नॉट द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर ही सीखते हैं हम। क्लासरूम में तो मुझे लगता है कि 10% भी लर्निंग हो जाए तो भी बहुत, ये भी मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, ये मेरे को खुद को लगता है। अब लोग बोलेंगे कि मैंने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, तुम्हें क्या पता क्लास में क्या होता है। आई यूज टू गो टू क्लासेस बिफोर समर्स, मतलब सारी क्लासेस मैं इस अटेंड पॉइंट पे भी आऊंगा, प्लेसकॉम मतलब क्लास अटेंड नहीं करती है। हाँ, तो ये भी था कि मतलब लेकिन मतलब क्लासरूम लर्निंग फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब है एक पार्ट ऑफ योर लर्निंग, बट दैट्स जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ योर लर्निंग, क्योंकि आप क्लासरूम में जो सीखते हो ना, आप जॉब्स में एनीवे अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। इट्स अबाउट व्हाट यू लर्न आउटसाइड द क्लासरूम। क्लब सेल्स से आप क्या सीख रहे हो, गेस्ट लेक्चर्स में लोग आ रहे हैं, आपको नई नई चीजें बता रहे हैं, वो उसमें आपने कुछ पिकअप किया या नहीं किया। उसके अलावा आप मतलब आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करो। एंड मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि आप एमबीए में जाके ना खुद को भी पहचान जाते हो, जो कि आप पहले नहीं जानते होते हो। इतना इंट्रोस्पेक्शन करवाया जाता है ना, एचआर क्वेश्चंस में हमसे इतना इंट्रोस्पेक्शन करवाया जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और मतलब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। सिचुएशन मुझे नहीं पता था मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा, लेकिन ठीक है अब मैं सोचता हूँ। तो इंट्रोस्ट आप खुद को भी जान जाते हो, देन फिर आप पीयर्स से बहुत सीखते हो, क्योंकि कोई कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई आपके साथ सीएस भी होंगे, आपके साथ एसआरसीसी वाले भी होंगे, डीयू वाले होंगे, आपके साथ आईआईटीएंस भी होंगे आपके साथ। तो पीयर लर्निंग चलती रहती है, कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा। तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम देयर नॉलेज टू। तो इट्स ऑल अबाउट पीयर लर्निंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी फिर आपका जो प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हो उसमें तो आप सीखते ही रहते हो जो भी थोड़ा बहुत, बट समर्स के बाद लर्निंग मेजर लर्निंग जो होती है ना, वो समर्स तक होती है। उसके बाद फिर इंटर्नशिप में जाके इंसान सीखता है जो भी सीखता है, बाकी पूरा टाइम मजे मौज मस्ती चलती रहती है, पार्टीज चलते रहते हैं। मेरे को डिस्क्लेमर लगाना होगा कि ऑल दीज पॉइंटर्स आर द पॉइंटर फ्रॉम द अमन। फ्री बिल्कुल लर्निंग और मैथ्स भी एमबीए का पॉइंट्स नहीं है, क्लासरूम में लर्निंग। बिकॉज बिल्कुल। प्रोफेसर्स भी मुझको बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत बहुत क्लोज में बहुत सारे हाँ प्रोफेसर्स हैं हाँ हाँ हाँ। ड्यू टू नेटवर्किंग। लाइफ में मैंने एमबीए में नेटवर्किंग बहुत अच्छी करी। हाँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि खुद को आप सीखते हो बिल्कुल। इसमें एंड प्रेजेंट करते हो। हम्म। तो आप ये बताओ, ये एलकॉम तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लेसकॉम की बात करते हैं और उसके बारे में से कुछ बात करते हैं।
प्लेसकॉम में जाने का प्रोसेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है। आप अप्लाई करते हैं, आपको फिर 3 दिन का प्रोसेस था हमारा पर्सनली, मतलब जो मेरे हमारे बैच का हुआ था। उसमें पहला राउंड होता है, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो ओवरनाइट आपको असाइनमेंट्स करने होते हैं। दूसरे दिन आपकी क्लासेस होती हैं, तो आपको पूरे पूरे दिन क्लासेस करनी होती हैं, क्योंकि मतलब वो समर्स के राउंड का टाइम भी चल रहा होता है, तो क्लासेस भी करनी होती हैं। उसके बाद फिर आप फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट निकाली जाती है, जिसमें आपके पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज आप चाहते हुए डिटेल बताओ, पर्सनल इंटरव्यूज क्या होते हैं? और फिर से बताइएगा, पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज फंस गया था। अच्छा अच्छा, पर्सनल इंटरव्यूज भी रहते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज तो रोडीज सुना है कि स्टाइल पर्सनल होते हैं। इंटरव्यूज नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा जीएमडी होता है। रोडीज स्टाइल रोडीज होते जो हैं। है। रोडीज बेटर डिस्क्राइब करेगा। तो हम्म। सब मतलब काफी ज्यादा आपको बेसिकली दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेस यू आउट, हाउ मच प्रेशर कैन यू हैंडल एट द टाइम ऑफ, आई मीन एट व्हेन द टाइम कम्स, सो दैट दे आर टेस्टिंग दैट। उसके उसमें थोड़ा वो लोग भी, उनका भी फन हो जाता है, बिकॉज ये सब चीजें चलती आ रही हैं, पहले भी लोग करते थे, हम भी करेंगे, हमारे जूनियर्स भी करेंगे, तो उन लोगों का फन हो जाता है, लेकिन हमारे लिए काफी डरावना होता है वो प्रोसेस। I mean, I mean, I remember one of us cried, matlab after the, because not everyone is able to handle that kind of pressure. तो like ये प्रेशर उसके हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ होता है सोप बॉक्स। सोप बॉक्स में यू स्टैंड ऑन द स्टेज, whole batch is there it happens in the auditorium. You are standing on the stage, you are the only one on the stage. You give your elevator pitch, like why you should become a place former. Then they would shoot questions on you. They will keep on shooting questions from every direction. जो जो जहाँ जहाँ बैठा होगा वहां से क्वेश्चन आ रहे होंगे, प्लेस कॉम, IMF, स्टूडेंट काउंसिल, एंड देन क्लब सेल्स एंड ऑल। फिर उसके बाद सीनियर बैच क्वेश्चन पूछेगा, जूनियर बैच क्वेश्चन पूछेगा। दिस ऑल एवरीथिंग हैपेंस ओवरनाइट, क्योंकि दिन में तो क्लासेस चल रही हैं। तो आप मतलब आपके पास सोने वोने का भी वो नहीं होता है बैंडविड्थ, आपका नंबर कभी भी आ सकता है सोप बॉक्स के लिए या इंटरव्यू के लिए। तो यू जस्ट स्टे अलर्ट। तो आफ्टर आफ्टर सोप बॉक्स हैपेंस, उसके बाद हमारा बैच वोटिंग करता है। तो इलेक्शंस होते हैं, तो वोटिंग के बाद फिर बेस्ड ऑन द वोट्स द प्लेस फॉर्म इज डिसाइडेड दैट दिस इज द प्लेस फॉर्म फॉर 2000 दिस बैच 2016-18। So this is how the process works. Very ओके। tiring, very scary, but I mean, उसके बाद आप निकलते हो जैसे रोडी बन के निकलते हो ना, आप बिल्कुल वैसे ही हाल कि मैं रोडी बन गया। बहुत होता है, मेरा रूममेट प्लेस कॉमर है। ये बहुत तो हाँ। टायरिंग है, बहुत है, बिकॉज एक्चुअली द हाँ एमबीए एक तो एंड होता है, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, प्लेसमेंट लेना है, हाँ एंड आप उसे हाँ हैंडल कर रहे हो, तो आपने बहुत देखा है। तो हाँ हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं। हाँ। ये एक्चुअली यू वर्क प्लेस कॉन में हो गए, तो आप अपने बैच को भी देखे होगे, अपने जूनियर्स को भी देखे होगे, एंड सीनियर्स को भी देख रहे होगे। तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है प्लेसमेंट की? अगर हम एकेडमिक्स तो होता है, प्लेसमेंट प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है? अगर कोई बंदा एमबीए में जाना चाहता है तो ये स्टार्ट कब से होती है? कुछ एसआईपी एंड द समर्स एंड द फाइनल प्लेसमेंट। कुछ कंपनीज फर्स्ट मंथ में ही आपके नहीं नहीं, एक सबको बताओ कि हमें, अगर मैं गया तो मेरी हाँ रिज्यूमे मुझको कब से बनाना होगा, कब क्या है क्या नहीं? रिज्यूमे आपको फर्स्ट डे से मतलब स्टार्ट कर देना होगा बिल्ड करना। मतलब आपको फर्स्ट डे से, अगर आपका रिज्यूमे, कुछ लोगों का रिज्यूमे पहले जब IFT में आते हैं तो पूरे पूरे पेजेस के रिज्यूमे होते हैं, लेकिन IFT के फॉर्मेट में जैसे ही जाता है सब कुछ, आधे पेज का बचता है। और आधे पेज का रिज्यूमे आप किसी कंपनी को प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं। जो जैसे फ्रेशर है, ज्यादा कुछ मतलब PORs नहीं हैंडल किए हैं किसी ने, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हैंडल किए, तो उनके रिज्यूमे छोटे छोटे होते हैं। तो उनको फर्स्ट डे से ही CV पॉइंट्स के लिए काम करना स्टार्ट करना होता है। कंपटीशन, कॉर्पोरेट कंपटीशन, इंटरनल कंपटीशन, जो कॉलेज के अपने अंडर कंपटीशंस होते हैं, तो ये सब भी, क्लब सेल्स के जो भी कंपटीशन, क्विजेज वगैरह, तो इन सब में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये सारे CV पॉइंट्स भी आपको चाहिए होते हैं, तो आप स्टार्ट कर देते हो। CV बनाना तो आप पहले 10 दिन बाद ही स्टार्ट कर देते हो। मतलब पहला फॉर्मेट तो आपका पहला जो ड्राफ्ट होगा वो आपका पहले 10 दिन में ही बन जाएगा। अगले 10 दिन में आप उस ड्राफ्ट को रिफाइन करोगे, और उसके बाद आपका एक राउंड ऑफ वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका प्लेसकॉम और एक कमेटी होती है IFT में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कमेटी, वी नो इट बाय द नेम ऑफ IMCC। तो IMCC और प्लेसकॉम बैठ के आपका CVs वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वेरीफाई में क्या होता है? अगर बाय द वे एक बंदा लिख दे कि वी हैव अ 2 ईयर का वर्क एक्स, और उसके बाद वर्क एक्स नहीं है, तो मतलब हर एक पॉइंट को आप वेरीफाई करते हो? यू कांट राइट दैट, मतलब ये
ये आप लिख ही नहीं सकते। आपके पास अगर प्रूफ नहीं है, यू नीड टू हैव द सर्विस सर्टिफिकेट, यू नीड, और इवन कभी कभी क्या होता है बिटवीन द लाइंस भी देख लेते हैं कि जैसे मेरे को थोड़ा, जैसे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ सीवी, और मेरे को दिखा कि ये बंदा इस कंपनी में टीसीएस में काम किया है, और टीसीएस में पर्टिकुलर डोमेन में काम किया, वो मुझे आइडिया है, और उसने नीचे लिख रखा है बहुत ज्यादा हवा में बातें कि नहीं नहीं, तो बिटवीन द लाइंस भी रीड कर लेते हैं कि चलो मतलब एक्सपीरियंस 2 साल का है, और लेकिन लिखा 2 साल का एक्सपीरियंस हम सर्विस सर्टिफिकेट से समझ गए कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से 2 साल है, लेकिन जो जो लिखा हुआ है उसने वो सच में मैटर करता है नहीं करता है, मतलब लाइक उसने सच में किया है नहीं किया है, तो यू आस्क दैट क्वेश्चन, तो वो बोलता है कि नहीं मैंने बस ट्रेनिंग की थी, ये नहीं, तो वी आस्क देम टू रिमूव दैट पॉइंट, क्योंकि क्या होता है कि वट एवर यू हैव रिटन इन योर सीवी, when it goes to the interviewer, you never know which point he can get stuck on, and मान लीजिए कि आप वो उस इंटरव्यूअर उसी पॉइंट पर जाके स्टक हो गया, तो आप क्या बताएंगे, और इसमें आप कुछ नहीं बता पाए, तो इसमें आपकी इमेज तो डाउन होगी होगी, कॉलेज की इमेज भी डाउन होगी, इसलिए सीवी वेरिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली होता है, पूरा हर एक पॉइंट कवर करते हैं, आपका एक एक पॉइंटर, परसेंटेजेस देखी जाएंगी कि परसेंटेज आपकी, आपका मार्कशीट देखी जाएंगी, तो जब पहला राउंड ऑफ वेरिफिकेशन होता है सब कुछ देखा जाता है, ये सब कुछ। मतलब बहुत काम है प्लेस कॉमर को, बहुत काम है। हाँ, वेरिफिकेशन ये सब चीजें, ये सब काम चलते रहते हैं, उसके बाद फिर आपके, आप ये समझ लीजिए पहले मंथ का एंड चलो हुआ सीवी है। वेरीफाई हो गया, हाँ मतलब हाँ अब हाँ सीवी वेरीफाई हो गया, मैं हूँ मान लो इंजीनियर हूँ, मैंने टीसीएस हाँ में काम किया है, मुझको हाँ मार्केटिंग भी जाना है, मुझको फिनांस भी जाना है। तो हाँ। क्या है, मैं अपनी, मुझको तो पता है, बट आप बताइए कि क्या आप 2-3 सीवी रखते हो, क्या रखते हो कि इस कंपनी तो के लिए? हर किसी के पास ऑप्शन होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक जनरल सीवी बनाते हैं, जनरल सीवी जिसमें मार्केटिंग के भी पॉइंट्स होंगे, फाइनेंस के भी पॉइंट्स होंगे, तो बेसिकली यू आर पिचिंग योरसेल्फ फॉर अ जनरल रोल, जनरल मैनेजमेंट रोल, और आप ओपन टू एक्सप्लोरिंग, किया फाइनेंस में भी आइडिया है, यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, तो आप रिक्रूटर के सामने जाते हो, तो आप वो सीवी के साथ में इंटरव्यूअर के सामने यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ कि नहीं, आई मीन आई हैव आइडिया ऑफ फाइनेंस टू, आई हैव डन दिस दिस दिस, तो वो लोग वो करते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, जैसे मान लीजिए आजकल क्या हो गया, सब में ये होड़ चल गई है कि नहीं फाइनेंस करना है मुझे, तो मैं सीएफए लेवल 2 तो क्लियर करूंगा ही करूंगा, मतलब बी स्कूल या आईएफटी में जाने से पहले मेरे को सीएफए लेवल 2। अब सीएफए लेवल 2 आपने क्लियर कर लिया है आईएफटी में आने से पहले ही, अब आपने यहाँ पे सीवी बनाया, आपकी फाइनेंस में शॉर्टलिस्ट आप श्योर नहीं हो आएगी नहीं आएगी, तो आप मार्केटिंग में आपको पता चला कि नहीं आपकी प्रोफाइल है ही नहीं फाइनेंस शॉर्टलिस्ट के लिए, तो आप मार्केटिंग में, कभी कभी मार्केटिंग कंपनीज इतनी अच्छी आती हैं दैट यू वुड वांट टू अप्लाई फॉर मार्केटिंग कंपनीज टू। अब आप सीएफए लेवल 2 दिखा देंगे अगर अपने सीवी में, तो मार्केटिंग वाला जो वो होगा रिक्रूटर, वो तो यही सोचेगा कि भाई ये तो फाइनेंस वाला बंदा है, इसे बाहर करो। तो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टेम्पलेट्स ऑफ सीवी बनाते हैं, फाइनेंस टेम्पलेट, मार्केटिंग टेम्पलेट, कुछ लोग ऑपरेशन स्पेसिफिक, जिनका वर्क एक्सपीरियंस ऑपरेशन में होता है, ऑपरेशन स्पेसिफिक भी बनाते हैं, और कुछ लोग जनरल सीवी बनाते हैं, जनरल मैनेजमेंट जनरल सीवी, तो अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं सीवी के। तो जब ईओआईज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करते हैं कंपनीज का, तो वी जनरली आस्क कि आपका कौन सा टेम्पलेट हमें यूज करना है टू सेंड टू द रिक्रूटर, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो उनका प्रेफरेंस होता है एप्लीकेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम सीवी अपने रिपोजिटरी से उठा के भेज देते हैं रिक्रूटर को। एक चीज कि सारे सीवीज रिपोजिटरी में ही रखे होते हैं, हर कोई बार बार सीवी नहीं भेज सकता अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ मेजर चेंज। तो एक जो मतलब राउंड्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं समर से पहले, उसके बाद आपका सीवी फाइनल होके हमारे पास रिपोजिटरी में आ जाता है, और वही सीवीज यूज होते रहते हैं। आपने बीच में कुछ बड़ा कंपटीशन का रिजल्ट आ गया है, या कुछ आपका बड़ा कुछ अचीवमेंट है जो आपको ऐड करना है, तो यू कैन कम टू द प्लेस कॉमर कि मुझे ये चेंज किया है मैंने, आप इसको वेरीफाई कर लो, उसका सर्टिफिकेट ये है, और इसको अपनी रेपोजिटरी में अपडेट कर लो, तो ये हो जाता है। मतलब आई थिंक ये डिस्कशन बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों को जिनको बी स्कूल्स के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, दे आर प्लानिंग कि अच्छा मैं ऑपरेशन वाला हूँ, कैन आई चेंज माई सीवी, मतलब यू हैव ऑप्शंस, आप इफ यू हैव अ जेन्युइन सीवी पॉइंट्स आप ऐड करो, प्लेसकॉम ओपन होगी उसके थ्रू जा सकते हो। हाँ एंड सेकंड होता है कि क्या मैं सीवी अपडेट कर सकता हूँ, या यू कैन अपडेट, एंड आई थिंक समझ के बाद भी सीवी अपडेट्स होती हैं फाइनल हाँ प्लेसमेंट के लिए। हाँ 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 तो वो आप ओपन हो, आप रखो, हाँ अच्छी बात है। तो अब ये बताओ, ठीक है ये तो प्रोसेस हो गया, मतलब डे 0 या नहीं तो डे 10 आप जैसे एंट्री करते हो आपको स्टार्ट कर देना होता है अपना प्रोसेस। हाँ हाँ इसमें हाँ। कॉलेज, बी स्कूल्स या सीनियर्स हेल्प करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं, सीनियर्स ही हेल्प करते हैं आपकी, क्योंकि प्रॉफ्स क्या होता है, उनका काम होता है कि क्लासेस लेना, दे माइट, तो आपको कोई डाउट है तो यू कैन गो टू द प्रॉफ एंड आस्क देम द डाउट कि मुझको ये डाउट है इस कॉन्सेप्ट में ये वो, बट दे कैन नॉट प्रिपेयर यू फॉर द प्लेसमेंट।
सीनियर्स ही हेल्पफुल होते हैं, सीनियर्स आपका पूरा इंडक्शन करते हैं, आपके सेशंस करते हैं, तो ये सब चलता है। उसके बाद आपको शुरू में इंडक्शन के टाइम पे ही आपको बडीज असाइन हो जाते हैं कि हर एक बंदे का एक बडी होगा और वो बडी उसको हेल्प करेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके अलावा यू आर ओपन टू अप्रोच एनी सीनियर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बडी से ही पूछ सकते हो, आपका बडी आपको गाइड कर देगा कि इससे जाके पूछ लो। अगर तुम्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम है और बडी मार्केटिंग का बंदा है, तो ही माइट नॉट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द मार्केटिंग कंपनी ओ फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल, so he might guide you that you can approach this person, approach this person, he is my friend, you can ask him any question related to finance. So seniors are very helpful that way, and lot of learning happens through seniors too, because आपका सीवी फॉर्मेटिंग में, सीवी बनाने में हेल्प करते हैं कि ये पॉइंट तुमने ऐसे कैसे लिख दिया है, नहीं इसको ठीक करो, ये करो वो करो। तो बहुत चीजें ये हो, मतलब ये सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके पूरी हेल्प में। तो 2 महीने सीनियर्स आपके मतलब ऐसे गॉड फादर की तरह होते हैं कि आपको हर चीज में हेल्प करते ही रहते हैं। बाकी तो क्लब सेल्स कमिटीज वो सब लोग हैं ही हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो, बट इन जनरल सीनियर्स, कुछ सीनियर्स तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। पूरी जनता उन्हीं के पास जा रही है, ऐसे होते हैं। प्रभु हैं वो, गॉड, हाँ वो तो देख गॉड लो। है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। सो डिस्कशन बहुत हेल्दी रह रहा है, आगे भी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ये हेल्प करेगा हाँ हाँ। एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो हम इंटरव्यू कर दिए। अब ये बताओ, प्लेसकॉम बैठ के जो करती है वहां पे, क्या उनके पास कुछ नंबर्स होते हैं, उनको कॉल करती है न्यू कंपनीज को, कैसे क्या मतलब करते क्या हैं आप लोग? तो मेल्स ड्रॉप करते हो? मतलब छोटा सा ब्रीफ बता दो प्लेसकॉम का। प्लेसकॉम का काम होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर्स या कंपनीज हैं, जो एग्जिस्टिंग जो विजिटिंग कंपनीज हैं, उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करनी होती है आपको, एक काम वो होता है। दूसरा काम होता है बड़े रिक्रूटर्स को टारगेट करना, जो जो बड़े रिक्रूटर्स दूसरे पैरेलल कैंपसेस में आ रहे हैं और आपके कैंपसेस में नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब जो आपकी इक्विवेलेंट कैंपसेस हैं, जैसे हमारा कंपटीशन मेजरली एमडीआई के साथ रहता था, तो हम वहाँ पे नजर रखते थे कि वहाँ पे कौन सा। तो ये सब आपके नेटवर्क भी बहुत जरूरी है, आपको पता मुझे लगना याद है चाहिए। आपके टाइम में ही, आपके अभी भी लोग पूछते रहते हैं मुझको, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल, हाँ एमडीआई में क्या चल रहा है बताओ, तो वो हाँ सबसे ज्यादा हाँ वो कंपनी वहाँ पैकेज कितनी दे रही है हमारे को हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये सब चीजें आपके बहुत जरूरी होती हैं, ये सब तो ये होता है। और तीसरा होता है आपको छोटे छोटे, जो आप स्टार्टअप्स भी आ गए, तो छोटे छोटे कंपनीज टारगेट करना। तो हम लोग उनको अप्रोच करते रहते हैं, कोल्ड कॉलिंग भी करते हैं, सेल्स वाला काम भी किया है हमने, रिलेशनशिप मैनेजर वाला काम भी किया है हमने, सारे विजिट काम विजिट किए। भी होती है ना, विजिट, और हमारी कॉन्फ्लिक्ट। पिचिंग के लिए विजिट्स कंपनीज, तो मैं जैसे मैं हैदराबाद गया था, बेंगलोर गया था, मुंबई गया था, टू विजिट कंपनीज एंड टॉक टू द एचआर। एक पिचिंग पीपीटी होती, प्रेजेंटेशन होती है, जो हम कॉलेज की, मतलब बेसिकली सेलिंग द कॉलेज, वी आर सेलिंग द कॉलेज, कि आप हमारे कैंपस विजिट करिए। तो मेजरली काम उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है, बीइंग अ प्लेसमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, मतलब बैच इसको प्रिपेयर करना, मतलब रिक्रूटर बुला लिया और बैच प्रिपेयर नहीं है, तो फिर भी वो भी आपके सर पे ही फटेगा। तो you need to get the batch prepared too. तो majorly ये responsibilities हैं being a place caller। फोटो सेशन कब करवाते हो आप लोग कॉलेज, मतलब बैच प्रोफाइल या अच्छा, बैच बैच प्रोस्पेक्टस? प्रोफाइल हमारा पहले 10 दिन में ही बन जाता है, पहले दस फोटो दिन खिंचवा के रेडी हो जाए एकदम फोटो मस्त खिंचवा जाते के हुए एकदम चिकने होके एकदम बिल्कुल। एक अगर आपके स्टबल भी है ना, तो आपको भेज दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा कि भाई पहले तो फोटो सेशन तब होगा जब तुम्हारा बिल्कुल क्लीन शेव्ड होगे। तो ये रूल्स थे एकदम प्रॉपर। तो वो उनको फॉलो, बाकी जिनके रिलीजियस रीजंस होते हैं बियर्ड वियर्ड रखने के, वो तो उनको तो मतलब एवरीवन अंडरस्टैंड। उनको छोड़ के बाकी सब जो हीरो बन के, जैसे मैं अभी रखा हुआ हूँ, अगर मैं बी स्कूल में अगर अभी एडमिशन लूंगा, तो मेरा सब कुछ हटवा दिया जाएगा बिल्कुल। बाल छोटे, ये एकदम तो मतलब प्रॉपरली ग्रूम्ड बेसिकली, सो दैट आई मीन, ऐसा होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी लीवे दे देते हो इन चीजों में, तो यू डोंट नो कि बच्चा वो मतलब ग्रूमिंग करके आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड एंड आस्क एवरीवन टू बी क्लीन शेव, रेदर देन आस्किंग एवरीवन स्पेसिफिकली कि तुम्हारा प्रॉपरली ग्रूम नहीं है, दाढ़ी में एक बाल इधर से निकल रहा है, एक बाल इधर से निकल रहा है। तो उसकी वो हटाने के लिए हम प्रॉपरली मतलब क्लीन शेव रहो, फोटो सेशन तब होता है और सारे वो फोटोज बन जाते हैं, बैच प्रोफाइल का पूरा एक प्रोस्पेक्टस बन जाता है। समझ समझ होती कब है? लोगों को पता भी नहीं होता है कि समझ कब होता है, उन्हें लगता है कि मैं ज्वाइन करूंगा। लोगों को ये भी नहीं पता है कि एमबीए कोर्स या 2 इयर्स कोर्स नहीं है, 18 मंथ का कोर्स होता है 18 एक्चुअली। मंथ हाँ, तो बिल्कुल। उनको लगता है कि 2 साल हम मजे करने वाले, नहीं, वो हाँ 18 हाँ मंथ हाँ मजे हाँ। होते हैं। 2 साल मजे भी नहीं पता भी होते नहीं हैं चलेगा, स्टार्टिंग में। पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाती है, भागते 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 भागते।
तो ये लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि समझ तो नेक्स्ट ईयर होने वाली है प्लेसमेंट, तो ये कब स्टार्ट करते, मतलब समर्स इंटरव्यूज कब start? आपकी मतलब ऐसा है कि प्रोसेसेस आपकी लेट स्टार्ट, मतलब समर्स की प्रिपरेशन मैंने जैसे बताया डे वन से ही स्टार्ट हो जाएगी, वन द डे यू एंटर आईआईएफटी। बस आपका थोड़ा बहुत आपको पहले दिन आपको टीचर्स टीचर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, उसके अलावा बाद में आपकी प्रिपरेशन वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगी। मंथ पहले फर्स्ट मंथ के एंड पे आपको प्लेसकॉम बताने लगेगा कि कंपनीज आने वाली हैं, गियर अप। सेकंड मंथ की है अभी, फर्स्ट वीक में आपको ईओआईज फ्लोट हो जाएंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जिसमें आपको अपना कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, सब में अप्लाई करते हैं, क्योंकि शुरू में सबको बहुत डर लग रहा होता है कि कुछ नहीं पता क्या शॉर्टलिस्ट किस में आएगी किस में नहीं आएगी, तो सब अप्लाई करते हैं। पहले 10 दिन में हमारा एक टेस्ट हो गया था, मतलब रिटन टेस्ट जिन कंपनीज में होते हैं। तो जो बड़े अच्छे कंपनीज होते हैं, जो जो मतलब मतलब प्रीमियम रिक्रूटर्स होते हैं ऑन द कैंपस, दे आस्क फॉर बेटर मतलब बेस्ट स्लॉट्स बेसिकली। तो उनको आप पहले उसमें मतलब पहले 10 दिन में रिटन टेस्ट हो गया था। उसके बाद वो लोग आते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं। तो अगले दो मतलब सेकेंड मंथ के एंड तक ना कुछ लोग प्लेस हो गए होते हैं। एक तो लाउड चलता है, गोदरेज लाउड, गोदरेज लाउड कंपटीशन जो चलता है, तो वो लाउड तो शुरू हो जाता है फर्स्ट मंथ से ही। गोदरेज आती है आपके कैंपस में, जो ब्रांडिंग करते हैं गोदरेज वाले, बहुत अच्छी ब्रांडिंग करते हैं वो लोग, बहुत अच्छा एक पूरा इस पे सेशन मैं कभी चलता है। आपसे और बात करूंगा, हाँ गोदरेज हाँ आउट बच्चे डांस करना है क्या है नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो तो वो सेशन, तो वो कंपटीशन उनका होता है, ड्रीम के ऊपर आप वीडियो बनाते हैं जो भी। तो महिंद्रा मतलब अवार्ड कब होती है, महिंद्रा कब आते हैं? महिंद्रा महिंद्रा वॉरूम, महिंद्रा वॉरूम हमारे समर्स के मतलब कंपटीशन पहले ही फ्लोट हो जाता है, लेकिन समर्स के बाद उसके कैंपस राउंड हुआ था, आई रिमेम्बर। ओके, हाँ, सो तो गोदरेज सो हाँ तो ये गोदरेज का होता है, एचयूएल का कार्पेडियम होता है। तो काफी कॉम्पिटिशन्स आपके समर इंटर्नशिप्स के लिए भी ये कौन करवाती है, प्लेसकॉम करवाती है या कुछ अलग कमिटी? नहीं नहीं, ये हमारे आईएफटी में प्लेसकॉम ही हैंडल करता है बहुत काम है, कॉम्पिटिशन। लोग बिना हाँ मतलब का प्लेसकॉम को गाली देते हैं। मैं इसमें लास्ट में डिस्कस कुछ करूंगा। कुछ कैंपसेस में कंपटीशन के लिए कमेटी अलग होती है, बट आईआईएफटी में अब बन गई हो, 3 साल में चेंज हो गया हो तो पता नहीं। हमारे टाइम तक और नेक्स्ट ईयर तक प्लेसकॉम ही कॉम्पिटिशन हैंडल करती थी। तो ये कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं आपके फर्स्ट मंथ से ही। एचयूएल का कार्पेडियम बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, एचयूएल में सबको समर इंटर्नशिप चाहिए, फाइनेंस वाला बंदा हो, मार्केटिंग वाला बंदा हो। गोदरेज में सबको समर इंटर्नशिप चाहिए, गोदरेज बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स आपके चलते रहते हैं गोदरेज और वही मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड मंथ में इन सबके वो होते हैं, राउंड्स होते रहते हैं। कुछ मुंबई बुलाया जाता है, मुंबई में जाके मतलब प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं। सेकंड मंथ के एंड पे ही लोग प्लेस हो जाते हैं, और समर्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तब आपका होता है असली डर स्टार्ट कि यह ये क्या हो गया, हमारे बैचमेट्स प्लेस हो गए हैं काफी सारे, मतलब काफी लोग प्लेस हो गए होते हैं तब तक, और हम तो, और मतलब एक दो फाइनेंस की कंपनीज भी हैं जो जल्दी आ जाती हैं, जल्दी प्रोसेस करवाती हैं, और तब तक प्लेस हो गए होते हैं। उसके बाद डर शुरू होता है। फिर सितंबर स्टार्ट होता है, मतलब थर्ड मंथ के एग्जाम्स होते हैं उस बीच में। हाँ बीच में एग्जाम्स होते हैं आपके, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म, पता भी नहीं चला 2 महीने निकल चुके हैं, एग्जाम्स हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म होने के बाद तुरंत आपकी समर स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपका टाइम फ्रेम रहता है आपका समर्स का, जनरली सितंबर सेकेंड वीक और तो इन्हें टू onward। फेज चलता है, पहला तो आपका स्टार्टिंग में ही हो गया, वो प्रीमियम अच्छी, रिक्रूटर्स एकदम, हाँ वो वो चलता है, आते हैं, रहता फिर रहता है। सेकंड मतलब हाँ जो फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट जिनका प्लेसमेंट होता है वो तो हाँ खुश होते हैं, या बॉस हाँ ये तो हो गया, हाँ ये तो हीरो है। हाँ हाँ हाँ। तो वो लोग तो ऐसे होते हैं, वो बहुत सारे वो लोग कि वो फिर क्या कर रहे होते हैं, वो प्लेसकॉम को हेल्प कर रहे होते हैं वॉलंटियर्स बन के, और हम्म। लोगों के इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ लोग उनमें बहुत सही होते हैं जो लोगों की हेल्प करते रहते हैं। तो वो सब कुछ हो जाता है आपका। तो ये मैं रिक्रूटर्स का उनका नाम नहीं लूंगा जो समझ से पहले मतलब आपके जल्दी आ जाते हैं, मैंने सिर्फ कॉम्पिटिशन्स बताए जो कॉम्पिटिशन्स करते हैं। बाकी उन रिक्रूटर्स का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आईएफटी के लिए ठीक नहीं रहेगा वो। तो वो रहता है आपका, फिर उसके बाद आपका समर स्टार्ट हो जाता है सितंबर सेकेंड वीक ऑनवर्ड। ये समर्स हमारे टाइम वन, पे दैन डर का माहौल, दैन समर टू। समर टू। हाँ तो समर फिर वहां से शुरू हो जाता है आपका भाग दौड़, क्योंकि एक एक दिन में कंपनीज आ रहे हैं, 5 5 6 6 कंपनीज विजिट कर रहे हैं। कुछ लोगों की सब में शॉर्टलिस्ट है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, पूरे कैंपस में। और नॉट प्लस एवरीवन इज क्लासेस भी अलाउड। करनी है। क्लासेस नहीं, उस टाइम पे क्लासेस नहीं होती। अच्छा, समर्स के समर्स में, टाइम पे हाँ ठीक क्लासेस है, नहीं होती, मतलब जो समर्स के टाइम मेन पे समर, क्लासेस। यहाँ समर वन में क्लासेस चलती हैं शायद, मुझको समर लगता वन है। में क्लासेस चलती रहती हैं, बिकॉज वो पहले मतलब उसमें एक्चुअल में ये भी होता है, सब लोग नहीं होते ना शॉर्टलिस्टेड। यहाँ पे हम्म। क्या होता है, पूरा बैच एप्लीकेंट है, काफी सारे शॉर्टलिस्ट आ रहे हैं वो सब।
तो So समर we टू, decide like no, I'm not saying the we decides. मतलब college decide करता है summer week. This should हाँ be the समर, summer week. हाँ मतलब Or there's बेसिकली something or प्लेसकॉम fortnightly. प्लेसकॉम से चेयरपर्सन प्लेसमेंट, ये सब लोग डिस्कस करके इंटरनली डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमारे समर्स होंगे, तो उस टाइम में क्लासेस नहीं चाहिए चलती हैं। I said we because I was in the discom. So हाँ 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 एग्जैक्टली। हाँ हाँ। तो वो उसके बाद फिर आपकी समर स्टार्ट हो जाते हैं, कंपनीज आने लग अब जाती यहाँ पे मैं आपको पॉज करना चाहता हूँ, समर 2 तक सारे के सारे 100% हैं। होते हैं या ये क्या है? समर टू, तो पहली बात तो समर, जो लोग बोलते हैं कि 3 दिन में प्लेसमेंट खत्म हो गया, 4 दिन में प्लेसमेंट खत्म हो गया, ये सिर्फ IIM ABC में होता है। और मुझे वहाँ इंटरनली मुझे भी नहीं पता, वहाँ पे और भी हो सकता है पहले कोई आता हो, लेकिन सिर्फ IIM ABC में होता है, 4 दिन में प्लेसमेंट खत्म होते हैं। बाकी इवन सिर्फ IIM ABC को मैं बोल सकता हूँ कि IFT में नहीं होता है, IFT या में इसको नहीं, हटा दी। ये मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं बस बताऊंगा कि IIM ABC में 4 दिन में प्लेसमेंट होता है, बाकी सब जगह प्लेसमेंट समझ की पूरा, बात करें, बाद में प्लेसमेंट में आएंगे। हाँ थोड़ा एक्सटेंड करता है। मतलब लेकिन हो जाता है। हाँ हो जाता है, मतलब ये है हाँ। कि सितंबर में आप सब ऑलमोस्ट सब प्लेस हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जिनके लिए कुछ कुछ बाद में इंटर्नशिप, जैसे ट्रेड की इंटर्नशिप्स, जैसे हम्म। कुछ कंपनीज बाद में, तो हम तो कभी कभी क्या होता है कि हम रोल ओवर्स भी दे देते हैं। तो सब लोग प्लेस, हम क्या करते हैं कि मतलब जब प्लेसमेंट खत्म किए तो सब लोग प्लेस हो गए, बीट स्टार्टअप्स और बीट एनी अदर फर्म। लेकिन उसके बाद इफ वी थिंक कि नहीं कहीं पे और पे भी मतलब हम अच्छे मतलब रिक्रूटर्स हैं हमारे पास, तो हम रोल ओवर्स भी दे देते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी है उसके मल्टीपल होती है अकॉर्डिंग। ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस हो समझ के नहीं लिए नहीं एक। नहीं नहीं, जनरली नहीं रहती है, इट डिपेंड, इट इज टोटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी प्लेसकॉम हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब। हाँ बहुत पावर है, पावर है, मतलब हाँ। प्लेसकॉम ही तो है जो अरे नहीं नहीं, रन तो कर रही है। ओवरऑल मेजर रूल ट्विक्स नहीं होते हैं, बट ये तो समझ में क्या होता है, जैसे हमारा पहले से आ गया, किसी किसी ने अच्छा समर किया तो उनका प्लेसमेंट पहले आ गया। समर कितना इंपॉर्टेंट है फाइनल प्लेसमेंट के लिए? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि मतलब आपकी इंटर्नशिप्स मैटर करती हैं, बट मैंने क्या देखा है, फाइनेंस मार्केटिंग इंटर्नशिप्स वाले फाइनल्स में, बिकॉज दे वर्क हार्ड, मतलब फॉर द प्रिपरेशन, उन्होंने अपनी थोड़ी प्रोफाइल भी बिल्ड की कि फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें सीख ली, और CV में भी कुछ पॉइंटर्स आ गए, फाइनेंस के कॉम्पिटिशन्स किए, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन फाइनेंस वाले किए, तो वो लोग क्या करते हैं फाइनेंस में, फाइनेंस कोर फाइनेंस में प्लेस हो जाते हैं। कुछ लोग जो फाइनेंस एंथुसियास्ट होते हैं, फाइनेंस में ही इंटर्नशिप होती है, PPO नहीं है, तो वो मार्केटिंग में भी प्लेस होते हैं फाइनेंस में। तो दोनों चीजें होती हैं, डिपेंड्स अपॉन पर्सन, और बहुत रैंडम होते हैं प्लेसमेंट। तो ये तो बात सबको, जो भी बी स्कूल में एंटर कर रहा है, कोई भी दिल से ना लगाए इस चीज को, और कोई भी चीज आपका पोटेंशियल नहीं डिस्क्लोज करती, कि अगर आप इस कंपनी में प्लेस नहीं हो पाए या बाद में प्लेस हुए, तो वो आपका पोटेंशियल डिस्क्लोज नहीं करती है किसी भी तरह से। मैंने देखा है मेरे साथ में, मतलब दोस्त है मेरे जो मे भी बहुत अच्छा प्लेस नहीं हुए थे कैंपस से, लेकिन आज आफ्टर 3 इयर्स दे आर डूइंग मच बेटर देन एनी ऑफ देयर पीयर्स। तो ऐसा भी वो होता है कि आपका ट्रू। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बी स्कूल के उससे आपको दिल से लगा लें कि नहीं मेरा मतलब मैं इसमें प्लेस नहीं हुआ, तो आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो सब चीजें वो होता है, बहुत रैंडम भी है, और बहुत आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे मतलब अपने फेवर में चेंज करते हैं अपने फेवर में। क्योंकि मेरे साथ में मतलब मैंने देखे थे जो लोग मार्केटिंग में प्लेस हुए थे समर्स में, और IB में आ गए थे। मेरा तो समर्स ही इसी में था, मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था, तो मैंने यहीं ज्वाइन कर लिया था HSBC में ही। लेकिन मेरे साथ वाले ऐसे थे जो मतलब मार्केटिंग में प्लेस हुए थे समर्स में, लेकिन फिर फाइनेंस में आ गए थे, कोर फाइनेंस में। तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मतलब प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट। समर जरूरी नहीं है कि समर्स किसी का बहुत हाई फाई लगा है और फाइनल्स उसका बहुत हाई फाई लगेगा, सब सब कुछ चेंज हो सकता है। दैट इज लाइफ कि कैट अच्छा नहीं हो तो हो सकता है IFT जैट हाँ अच्छा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल समझ बिल्कुल। अच्छा नहीं हो तो हो सकता है हाँ फाइनल अच्छा हो जाए। मैंने देखा बिल्कुल। है, शायद पता नहीं IFT का नहीं है, इन द IMT कि Day 1 Day 2 Day 3 में प्लेसमेंट नहीं हुई है बंदों की, हाँ लेकिन बाद में प्लेसकॉम ने क्रैक कर लिया गूगल को पहली बार, हाँ एंड यू हाँ प्लेस इन द गूगल। हाँ मतलब आपको कंटिन्यू प्रोसेस करता रहना है। बहुत अच्छी बिल्कुल अच्छी बातें भी बिल्कुल आपने बोली है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात हाँ है। ठीक है, तो ये PPO लगने के बाद कितना मजा आता है? ऐश ही ऐश है। प्लेसमेंट आ गया तो लाइफ खत्म हो गई। बिल्कुल ऐश है, आप पार्टीज करते रहते हो बस। वैसे भी आप पार्टीज करते रहते हो, लेकिन PPO के बाद आप बिना स्ट्रेस के पार्टीज करते रहते हो। पहले क्या होती है वो सारी पार्टीज विद स्ट्रेस वाली पार्टीज की, एक दिमाग में है कि ओके पार्टी हो रही है, लेकिन अरे यार मेरा प्लेसमेंट, मेरे को प्लेस होना है, मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं,
लेकिन पीपीओ होने के बाद लाइफ चिल है, कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ पार्टीज करनी है। मैं प्लेसकॉम में था, मुझे काम था, मुझे काम करने होते थे, लेकिन पार्टीज चलती रहती थी विदाउट एनी स्ट्रेस। तो मतलब फाइनल प्लेसमेंट हो गई, बीट पीपीओ और बीट फाइनल्स में आप आ गए, पार्टी आप हाँ कर रहे हो, मतलब एमबीए लाइफ खत्म हो गई। सो अगर हाँ। एमबीए से प्लेसमेंट वर्ड हटा दिया जाए, वी आर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी, बिकॉज मेरे को इससे फाइट हो गई है अपने, मतलब बहुत लोग से मैंने इसमें फाइट किया व्हेन आई वाज आईएमटी। तो कितना लगता है, क्या लगता है कितने परसेंट ड्रॉप आउट होंगे? आप प्लेसमेंट्स अगर प्रोवाइड ना करें तो हाँ, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट, आपको बाहर जाके देखना है। और मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा इसमें, लेकिन ड्रॉप ड्रॉप मतलब होंगे। ड्रॉप होंगे, डेफिनेटली ड्रॉप होंगे, क्योंकि हर कोई, जैसे मैं ही था, मतलब मैं पर्सनली अपना एग्जांपल ही देता हूँ। मुझे एक बेटर करियर, वो मतलब एक स्टेप चाहिए था, मुझे एक स्टेप अप चाहिए था। तो मैं उस स्टेप अप के लिए मैं आईआईएफटी में आया, कि मतलब ठीक है, मेरे को प्रोफाइल बिल्ड होगी, मैं ब्रांडेड हो जाऊंगा, ब्रांडेड फॉर लाइफ बोलते हैं। एंड अभी भी आई फील वेरी प्राउड टू बी एन आईआईएफटी अलम। लेकिन प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। अगर मैं मान लीजिए कि मैं 2 साल में इतना, एक तो बहुत पैसा खर्च होता है, मतलब आप 17-18 लाख रुपए उस टाइम, अब तो और बढ़ गए हैं, उस टाइम पे 17-18 लाख रुपए आप 2 साल में खर्च कर रहे हैं, लोन ले रखा है। और आपका अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, आपको श्योरिटी नहीं है प्लेसमेंट की, तो मतलब यू माइट नॉट वांट टू लाइक एंटर द, इतनी मेहनत भी आप क्यों करोगे फिर एक बी स्कूल में घुसने के लिए? मतलब अगर मैं इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे प्लेसमेंट की श्योरिटी नहीं है, तो थोड़ा तो ड्रॉप आउट्स होंगे। बाकी एक फैक्टर ये भी होता है कि आप ब्रांडेड हो जाते हो, पेडागोगी में सीखते हो, ये सीखते हो, वो सीख, मुझे लगता है फिर कल्चर सब कुछ चेंज हो जाएगा इंटरनली। मतलब प्लेसमेंट्स नहीं होंगे ना, आप प्लेसमेंट वर्ड हटा दो अगर एक बी स्कूल से, तो पूरा अंदर का बिल्कुल मतलब 180 डिग्री चेंज आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मेरे को बताओ कि जो सब कुछ ठीक है, ये प्लेसकॉम 100% जो होता है एक्चुअली, अगर मैं मतलब कुछ को छोड़ दूं 100% प्लेसमेंट, हंड्रेड और परसेंट समटाइम तो ये एक कहीं इंटरनल न्यूज है कि 80% प्लेस्ड हो गए, तो हम अब रिलीज कर सकते हैं कि 100% प्लेसमेंट हो गया। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, और आपकी कॉलेज की आपको इमेज और मतलब वो कैसे मेंटेन करनी है। बट एज अ प्लेसकॉम फॉर आर, आई मीन फॉर आर केस, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इतना जल्दी प्लेसमेंट बंद नहीं करेंगे until and unless like maximum of the batch is placed, we do not close placement। तो लेकिन ये था, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हमारे प्लेसमेंट्स हो गए एक बार, मैक्सिमम बैच प्लेस्ड है, एंड के 5-6 लोग, कुछ लोग बचे हुए हैं, 5-6 लोग बचे हुए हैं। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि हमारे पास रिक्रूटर्स पाइपलाइन में होते थे, बट रिक्रूटर्स की डेट्स भी उनकी डिसाइडेड होती थी कि नहीं अभी नहीं आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद आएंगे। तो वी यूज्ड टू टॉक टू देम एंड वी यूज्ड टू मे बी साइन देम आउट ऑफ द प्लेसमेंट फॉर दैट टाइम बीइंग। लेकिन उसके बाद प्लेस सब हो जाते हैं, 100% होता है, लेकिन लिटिल बिट लेटर, इस क्योंकि इंटर्नशिप सब करते हैं और नौकरी सब लेके निकलते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो क्लोज करने के लिए हम 100% बोल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप फैक्चुअली इनकरेक्ट भी बात पब्लिश नहीं कर सकते न्यूज़पेपर में कि अभी सब प्लेस नहीं है, और वो तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग वहाँ पे चीज़ों को एंड कर देते हैं। ठीक है। एमबीए के बाद ऐसा बहुत रेयर केस मैंने तो नहीं देखा अपने लाइफ में कि लोग हाँ अनप्लेस्ड हो रहते हैं। हाँ हाँ। हो सकता है कॉलेज ने हेल्प की, हो सकता है उनका अपना नेटवर्किंग उसको हेल्प किया हो, राइट। प्लेस तो हो ही जाते हैं। इसको हो जाता सो दिस इज अ ग्रेट टॉक विथ यू, मैंने आपको बहुत टाइम लिया। मुझको आप ये बताओ, आईएफटी में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? है। आईआईएफटी में सबसे अच्छा कल्चर, मतलब मेरे टाइम पे कल्चर बहुत ही ज्यादा चिल्ड आउट था। मतलब कोई कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो वी यूज्ड टू लाइक हैव अ लॉट ऑफ फन। मतलब रात रात में घूम रहे हैं, कहीं पे भी हैं, कुछ भी। समर से पहले ये सब नहीं था ऑब्वियसली, समर से पहले बिकॉज वी वर सपोज टू लाइक बी फोकस्ड ऑन द प्रिपरेशन फॉर समर। बट समर्स के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब वेरी वेरी चिल्ड आउट, पार्टीज होते रहते हैं, कल्चर बहुत ही ज्यादा फ्री है। एंड सेकेंड थिंग इज द बैच, मतलब जो आपके पीयर्स हैं, आप मानेंगे नहीं, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले हैं मुझे आईआईटी में जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, जिनका आईक्यू बहुत हाई है, या जो बहुत ज्यादा जानते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत स्मार्ट, बहुत कुछ, सीजीपीए नहीं आया था उसका फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी। बट इतना स्मार्ट, इतना स्मार्ट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले लिया उसने समर्स में ही।
उसके बाद उसको ना क्या ईगो पे बात लग गई, पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी और फिर मतलब थोड़ा पढ़ने लग गया, खूब सीजीपीए वीजीपीए लाया। तो आपको ना ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आप देखोगे कि मतलब आपको लगेगा, लोग क्या करते हैं सीजीपीए से जज कर लेते हैं, अगर इसका सीजीपीए कम है तो ये उतना वो स्मार्ट नहीं होगा। बट देर आर, आई मीन एवरीवन इज वेरी स्मार्ट, एवरीवन हैज देयर ओन पर्टिकुलर स्किल, एक पर्टिकुलर स्किल सेट हर कोई कैरी कर रहा है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने पीयर्स से। तो वो पीयर सेट और कल्चर मतलब मेरे को काफी पसंद था, मेरे को IFT। तो वो 18 महीने अच्छे लाइफ थे। बहुत अच्छी लगी थी 18 महीने। ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन, एनी सजेशंस टू जो देख रहे हो, चाहे वो एमबीए स्टूडेंट्स हो या एमबीए में हो या पास आउट हो? The only thing is that I have seen lot of people stressing. I mean, taking a lot of stress about preparation, or when they are in these schools, they would stress about if we are going to get placed or not, or if they are placed for summers, they are worrying about finals. कि नहीं ये competitions भी करना है, ये भी करना है, वो करना है. So don't just run after like catching everything. You can't be the master of all trades. तो ये चीज मतलब सीखने वाली, मतलब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो एंड another thing is whenever you are stressed you cannot perform the best of your, I mean you cannot present the best of yourself. So that's another thing which is very important. So जो भी केस हो, जो भी हो, हर किसी को ये बिलीव करना चाहिए कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही जाओगे। यहाँ तक आ गए हो आगे बढ़ के, तो आगे भी कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो इसलिए बेटर है कि चिल मोड में अपना दिमाग चिल करके प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करो, बी स्कूल में हो सीखते रहो। मतलब एक हमारा सोल मोटो क्या होना चाहिए कि लर्निंग चलती रहनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लर्निंग विदाउट स्ट्रेस, मतलब ये रहना चाहिए बस। बाकी यही गाइडेंस बहुत है टफ है, बाकी। बहुत टफ है। हाँ, बहुत टफ है। लेकिन यही है कि मतलब जितना आप उस चीज को एडॉप्ट कर लो अपनी लाइफ में, उतना जितना जल्दी एडॉप्ट कर लो उतना बेटर, क्योंकि लोग ना जिंदगी निकाल देते हैं स्ट्रेस में ही रह रह के। ये बहुत टफ है, बट अगर ये कर हाँ लिया ना तो लाइफ हाँ, एंजॉय हो बिल्कुल गई, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। टफ काम करने में ही अपना मजा है ना। हाँ 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 एंड थैंक्स, बहुत सारी बातें की, वन ऑफ द हाँ बेस्ट एमबीए टॉक है। बहुत कुछ हमने देखा, आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, बहुत हाँ कुछ सीखा एमबीए प्रोसेस। हाँ। रियली ग्रेट। थैंक्स थैंक एंड यू हैव सो अ मच ग्रेट अमित, डे। मेरे को भी काफी अच्छा लगा टॉक के बाद। हाँ, थैंक्स अमन, थैंक्स, थैंक बाय यू। बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय।